एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां जिलाधिकारी के तहसील सदर के सघन निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। कोर्ट की पत्रावलियों में अनियमितता मिलने पर तहसील सदर को लगाई गई फटकार। बता दें कि जनपद में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितकारी बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शिवसाय अवस्थी ने मंगलवार को तहसील सदर का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील के समस्त पाटलों की प्रणाली, अभिलेखों के रखरखाव, लंबित प्रकरणों तथा न्यायालय के कार्यों की स्थिति का बारीकी से परीक्षण किया। जिलाधिकारी ने विभिन्न धाराओं में लंबित राजस्व पत्रावलियों, भूलेख पटल, खतौनी कक्ष, पट्टा रजिस्टर, आय और जाति प्रमाण पत्र पटल, सर्विस बुक, नजारत, रिकॉर्ड रूम और न्यायालय से संबंधित अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। डीएम ने एसडीएम कोर्ट में रखी राजस्ववाद की विभिन्न धाराओं की पत्रावलियों की गहनता से निरीक्षण किया, जिसमें पेशकार की कार्यप्रणाली को सही ठीक ढंग से न करने के निर्देश दिया। साथ ही पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जनता दर्शन करने का निर्देश उप जिलाधिकारी सदर को दिया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने तहसील सदर परिसर में अधिवक्ता सेट के निर्माण और पानी की व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि तहसील परिसर में 2 वाटर कूलर आरओ सहित लगवाया जाए। तहसील सदर कोर्ट के निरीक्षण में पत्रावलियों पर अनियमितता मिलने की वजह से उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और तहसीलदार सदर अनिल कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 सप्ताह के अंदर अभिलेख पूर्ण न पाया गया तो वेतन बाधित कर दिया जाएगा। साथ ही तहसील परिसर में साफ सफाई व बने शौचालय में गंदगी पाए जाने पर नाजिर को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया गया कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां मानिकपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय। राजा मानिकचंद किले का किया निरीक्षण, संपर्क मार्ग बनवाने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता का दिया भरोसा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय अपने पूर्वजों की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ाव के उद्देश्य से मानिकपुर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के बड़ी गला स्थित कुंज विहार पहले से संबंध रखने वाले सांसद के आगमन पर क्षेत्र में उत्सुकता का माहौल रहा। उन्होंने क्षेत्र में स्थित राजा मानिकचंद के प्राचीन किले का अवलोकन किया और स्थानीय लोगों से उसके इतिहास और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि यह किला क्षेत्र की पहचान और गौरव का प्रतीक है, लेकिन वर्षों से उपेक्षा के कारण इसकी दशा संतोषजनक नहीं है। किले पर रह रहे संत ने सांसद के समक्ष मुख्य रूप से संपर्क मार्ग की समस्या रखी। उनका कहना था किले तक पक्का रास्ता न होने से आने जाने में दिक्कत होती है और बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है। श्रद्धालु और आगंतुकों का विशेष परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। सांसद नागेंद्र राय ने आश्वासन दिया कि वह इस विषय को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाएंगे और किले तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और विकास आवश्यक है तथा इससे क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि बुनियादी सुविधाएं विकसित होती हैं तो न केवल किले का महत्व बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा में पत्रकार स्वर्गीय रमेश मौर्य की 12वीं पुण्यतिथि पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा में मंगलवार को इंडियन प्रेस काउंसिल के तत्वावधान में दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय रमेश मौर्य की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी सहित गणमान्य नागरिकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने उनके निष्पक्ष पत्रकारिता मूल्यों की सराहना करते हुए समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान कुंडा के तमाम पत्रकारों ने भी उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया और कहा कि अमर उजाला जैसे संस्थान में कई वर्षों तक कार्य करने वाले रमेश मौर्य भले ही उनके बीच न हो, लेकिन उनकी यादें सदैव उनके बीच स्मरण दिलाती रहती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ में 15 अप्रैल को होगा पंचायत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। बता दें जिला निर्वाचन अधिकारी शिवसाय अवस्थी ने मंगलवार शाम 5 बजे त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके तहत 16 मार्च तक दावों और आपत्तियों का निस्तारण होगा, जिसके बाद पूरक सूचियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। समस्त प्रक्रियाएं पूरी कर 15 अप्रैल को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएंगी। समयबद्ध कार्य के लिए अवकाश के दिनों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि यदि इस बीच किसी का भी मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वह अपने बिलों से संपर्क कर अपनी मतदाता सूची में नाम अवश्य बढ़ा लें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां घेराबंदी के दौरान संदिग्ध अर्टिगा कार से पिस्टल और कारतूस बरामद, सातिर फरार। दरअसल नगर कोतवाली के भगवा चौकी प्रभारी अमित सिंह ने सई नदी पर रविवार रात घेराबंदी कर संदिग्ध अर्टिगा कार बरामद की। अंधेरे का फायदा उठाकर गैंगस्टर समेत 3 अपराधी फरार हो गए। चौकी इंचार्ज ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कार की तलाशी में 32 बोर पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट और 207 MB एक्ट के तहत केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। यह कार कोहड़ के एक
सातिर अपराधी के नाम पर बताई जा रही है, जबकि इस पर सवार गैंगस्टर था और तीनों की फरारी के बाद अब पुलिस सक्रिय हो गई है। तीनों की गिरफ्तारी के प्रयास के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।